6 महीने का एक्सटेंशन, आपको 20% का ऑफर मिल रहा है अनअकैडमी पर। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़िए साहिल 10 एज ए कोड लगाकर। अगर मान लो कोई प्राइम नंबर पहचानना पड़े तो प्राइम नंबर की पहचान क्या आसान है? क्या क्वेश्चन में हम पहचान सकते हैं? प्राइम नंबर की पहचान करना हमारे लिए इजी है क्या? तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्राइम नंबर की पहचान करना इट्स नॉट ए इजी टास्क। यह एक प्रोसेस है, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। एक बात याद रखना, देखो कोई भी ऐसा एजुकेटर नहीं है आपको कि जो फॉर्मूला बता दे प्राइम नंबर निकालने का। कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। प्राइम नंबर आपको जितने रट सकते हो रट लो, जितना मैंने आपको याद करा दिया वो सफिशिएंट है। मैंने आपको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 4 अंकों तक याद करा रखे हैं सारे के सारे, और 5 अंकों तक भी, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, आपके नोट्स में ही लिखा हुआ है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी, सॉरी 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है? नोट्स में लिखा रखा है, जल्दी से बता दो। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है? पहला क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपसे, मैं देखता हूं कि कितना रिवीजन कर रहे हो आप लोग। और इसमें बात करना चाहता हूं प्राइम नंबर की पहचान का क्या कोई तरीका है? वो तरीका मैं बता देता हूं आपको, हालांकि कोई यूज नहीं करता क्योंकि टाइम नहीं होता इतना पेपर में। जैसे कि मान लीजिए मुझे पहचानना है कि क्या 133 या 133 ले लो, या कोई ऐसी संख्या ले लो, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 7 ले लिया, मैंने स्टार्टिंग में ले रहा हूं, क्या 7 प्राइम नंबर है? अब हमें तो पता है, लेकिन चेक कैसे करेंगे? तो इसका एक प्रोसेस होता है, स्टेप नंबर 1। मैं बस स्टेप लिखा रहा हूं जिससे कि कल को कोई ऐसे ना कहे आपसे कि आपको नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज है, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा, ठीक है। वेरी गुड 9973 होता है। मैंने कहा भाई स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है कि जो आपको संख्या की पहचान करनी है, ये प्राइम नंबर है या नहीं है ये पहचानना है, तो सबसे पहले क्या करो, इसका रूट ले लो। जिस संख्या की आपको पहचान करनी है सबसे पहले आप इसका क्या ले लो, रूट ले लो। रूट ले लिया। अब रूट में देखिए यह है संख्या किसके? वर्ग। वर्ग मतलब समझते हो, स्क्वायर के पास है। यह संख्या किसके स्क्वायर के पास है? तो हमने सोचा 3 3 9 2 दूनी 4 सब 2 के पास है बस, क्योंकि 3 का तो फिर 9 हो जाता है ना। तो इस 2 से छोटी प्राइम नंबर जो भी हैं उससे चेक कर लो डिविजिबल है क्या 7। तो 2 से छोटी तो खुद 2 ही है, या 2 खुद तो नहीं है ना डिविजिबल। तो ये अपने आप में क्या है? यस, ये प्राइम नंबर है। एक पहचान और करवाता हूं। अब आपसे मैं कहता हूं 87 है। अब 87 का अगर आप रूट लेते हो तो आपने क्या देखा सर, 9 के आसपास आ रहा है। तो 9 से छोटी प्राइम नंबर कौन कौन सी है? 2 है, 3 है और 5 है और 7 है। तो अब आप देख लो 2 3 5 7, इनमें से किसी ना किसी से अगर डिविजिबल हो गया, 3 से हो गया, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। ये लॉजिक है इसका। आपको क्या करना है, अंडर रूट लेना है। अंडर रूट लेने के बाद देखना है कि इससे जस्ट पहले क्या अंडर रूट हो सकता है। आपने देखा 9 का 81 होता है बस, तो 9 ले लो। अब 9 से छोटी छोटी जितनी भी प्राइम नंबर हैं, प्रोसेस क्लियर हो रहा है? 9 से छोटी छोटी जितनी भी प्राइम नंबर हैं उनसे देख लो बस। है तो आसान ना, इजीली समझ सकते हो ना मेरे दोस्तों। नहीं समझे तो मैं एक बार और दिखा देता हूं। एक संख्या को पहचानना आपको खुद बता देता हूं। मैं एक संख्या ले रहा हूं, आपके नोट्स में से ले लेते हैं, लिखाई तो थी मैंने। चलो 247 ही ले लेते हैं यार, चलो 247 ही ले लेते हैं। पहचानो, 247 की पहचान करो। तो स्टेप आपको अपनाना है, ठीक है। पहचान करो कि ये प्राइम है या नहीं। चलिए एक बार पहचान कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। प्रोसीजर बस पता होना चाहिए जिससे कि नॉलेज लगे। और वीडियो को लाइक शेयर दबाकर करते रहो यार, है ना, मजा आ जाएगा, इतनी गारंटी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 247 देख रहे हो सर आप, पहले इसका अंडर रूट ले लिया।
नियरेस्ट अंडर रूट किसका होगा, 15 का होगा 225। तो मैंने कहा सर 15 के आसपास आ रहा है, तो मैंने कहा 15 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर ले लो ना, तो 2, 3, 5, 7 और 11 और 13, बस। इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर है जो 15 से छोटी है? ये 15 कहां से आया, इसका निकटतम रूट का मान है ये। सही है यार, क्या दिक्कत है बताओ। अब आप चेक कर लो, 2 से तो हो नहीं सकती, 3 से है क्या, 7 और 4 11 और 1 12, ओ सॉरी 7 और 4 11 और 2 13, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से है क्या, 7 तिया 21, हाँ, 11 से है क्या, 9 में से 4 गया तो नहीं, 13 से है क्या, 13 एकम 13 और 13 नंबर 117, यस 13 से है। इसका मतलब यह प्राइम नंबर नहीं है, यह प्राइम नंबर नहीं है। मजा आ रहा है, पहचान पा रहे हो? ये पहचान है, नॉर्मल जो पहचान होती है वो मैंने पहचान आपको बताई कि इस तरह से आप पहचान सकते हो। बाकी अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को जो चीजें सिखाई गई हैं उस पर रिलाई करना है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। आजकल ये पूछ लिया जाता है कि प्राइम नंबर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आजकल, पहली 5 प्राइम नंबर का एवरेज, ऐसे पूछ लिया जाता है, पहली 5 प्राइम नंबर का एवरेज, ये क्वेश्चन आजकल पूछ लिया जाता है पेपर में। पूछ लिया जाता है पहली 7 ऑड प्राइम नंबर का एवरेज, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलो एक बार निकाल ही लेते हैं अपन, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आजकल, बस यही सबसे बड़ी चीज होती है। एक बच्चा कह रहा है नोट्स कहां मिलेगा, नहीं नहीं, अब रिजल्ट डायरेक्ट आएगा। अब बस आप क्लास में आ गए ना, आपका नाम नोट हो गया, अब डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, अब आपको शायद पढ़ने की जरूरत भी नहीं। अरे भाई नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये जो एक एक लाइन लिखा रहा हूं ना मैं, ये हाथ से लिखा रहा हूं, आपको भी लिखना है, इंटरेक्ट करना है, डेली पढ़ना है, तब जाके पार पड़ेगी भाई, है ना। बस आप बस लाइक और शेयर दबाकर करते रहिए, बाकी देखो कितना शानदार हम समझने वाले हैं। आप पहली 5 प्राइम नंबर लोगे तो आपको लेना पड़ेगा 2 भी लेना पड़ेगा, आपको 3 भी लेना पड़ेगा, आपको 5 भी लेना पड़ेगा, आपको 7 भी लेना पड़ेगा और आपको 11 भी लेना पड़ेगा। तो 11 और 7 18 और 5 23, 23 और 3 26 और 2 28 बटे 5, तो आपका जो एवरेज निकल कर आ गया वो आ गया 5.6। ठीक है। अब पहली 7 और प्राइम नंबर का एवरेज बताओ, तो पहली 7 और प्राइम नंबर 3 5 7 11 13 17, 1 2 3 4 5 6 और 19, 8 और 7 15, 8 और 7 15 और 1 16 और 3 19, 19 और 7 26 और 9 35 का 5 कैरी आया 3 4 5 6 7 75 अपॉन कितना आ रहा है 7, तो ये कितना हो जाएगा सर 7/5, ये आपका एवरेज आ गया। उम्मीद करता हूं सीख लिया होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है। दोस्तों मजा आ रहा है ना पढ़ने में, एक बार हाँ या ना में ये जवाब दे दो और खींच के जोरदार तरीके से लाइक शेयर करते रहिए। प्राइम नंबर हमने पढ़ लिया, कॉम्पोजिट नंबर पढ़ लिया। एक क्या है, प्राइम है या कॉम्पोजिट है? कुछ भी नहीं है, एक को कहीं नहीं रखा गया बेचारे को। बोला ठीक है यार